हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल आप सभी का एग्जाम है 1 to 5 एंड 6 to 8 का। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जितना भी आपने पढ़ा है वो एनफ है। बस आपको कुछ जो चीज़ें नहीं आती है उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रश्न हमें नहीं आता है फिर भी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इतने दिनों से जो हम मेहनत कर रहे हैं चीज़ें हमें याद रहती हैं। ठीक है, तो बस आपको इसी चीज़ का यूज़ करना है और आज टाइमली सो जाइएगा। कल जो है आपको टाइम से एग्जाम सेंटर पर पहुँचना है, 2 घंटे पहुँचना है, उसमें लेट बिल्कुल भी मत करना। और आज का जो दिन है आप उसको यूटिलाइज करें केवल रिवीजन करने में। ठीक है, तो आज भी आपको 2 बजे तक जो है क्लास देखने को मिलेगी। 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, उसमें 1 लाइनर कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं तो मैंने सोचा कि आज भी वो देते हैं। आप उसको स्पीड में करके 1 से 2 बार भी देख लेंगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कई बार चीज़ें जब हमारे सामने स्क्रीन पे होती हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, तो आज बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज वैसे भी बीपीएससी तैयारी की हमारी लास्ट वीडियो होगी आज की, कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बीपीएससी तैयारी 4 है वो भी कन्फर्म हो चुकी है। तो जितने लोग भी 1 to 5 में या 6 to 8 का कल एग्जाम देंगे, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि देखिए आपका सिलेक्शन 1 to 5 में हो जाएगा या 6 to 8 में हो जाएगा, उसके बावजूद भी आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप 9 से 10 और 11 से 12 के भी शिक्षक बन सके। तो जैसे ही आपका एग्जाम होगा आपको आराम से बैठना नहीं है, आपको टीआरई 4 की तैयारी में लग जाना है, हायर वाले, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी सब कोई चाहता है, अच्छा पोस्ट भी चाहता है। ठीक है, तो आपका टीआरई 4 जो है एकदम कंफर्म हो चुका है। तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि 1 to 5 में शामिल हैं, बट वो पेपर 2 में फेल हो गए थे, उनका अच्छा स्कोर नहीं बना था, इस वजह से भी वो, आपको पता ही है कि 6 to 8 हो गया या फिर 9 से 10 हो गया, चाहे वो बीएड वाले हों, वो शामिल नहीं हो पाए। तो अच्छे से तैयारी करो सीटेट का एग्जाम भी आपको पता ही है जुलाई में है। उसके बाद से आपको अगस्त में बीपीएससी तैयारी का एग्जाम देखने को मिलेगा। और आप में से बहुत सारे लोग सॉल्व पेपर से बारे में पूछते हैं, तो देखो सॉल्व पेपर्स आ चुकी है, आप किरण पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पेपर 1 की भी इनकी किताब है और इनकी पेपर 2 की मैथ, साइंस एंड सामाजिक विज्ञान है। 2011 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस पेपर आपको इसमें मिलेगा। डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, टॉपिक समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड कुछ ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है। मे भी आपने देख लिया हो, नहीं भी देखा है तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना। बार बार मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि घोषणा पत्र जो जारी हुआ है, अगर आपके एडमिट कार्ड में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आपको घोषणा पत्र भर के गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा के 2 रंगीन फोटो के साथ आपको ज़रूर जाना है। इसको मत भूलना, क्योंकि अगर आप घोषणा पत्र लेकर नहीं गए, वहाँ एक्सक्यूज़ दिया आपने कि घर छूट गया या गुम हो गया, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये रियलिटी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें। दूसरी चीज़ आ रही है कि जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है कि एडमिट कार्ड पर आपको पता है 2 घंटे पहले पहुँचना है, और जो वो अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुंचेंगे उन्हें जो है एंट्री नहीं मिलेगी। और इसमें जो दोषी है वह अभ्यर्थी का ही होगा, क्योंकि 2 घंटे क्लियरली लिखा हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अंदर जो है आपको जब अपने एग्जामिनेशन सेंटर में आप पहुंचेंगे, जब आपकी एंट्री होगी, उस समय आपके पास केवल आपका एडमिट कार्ड एंड पेन और एक वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट वाली होगी। ना तो सिंपल वॉच पहननी है, ना ही स्मार्ट वॉच। ये सारी चीज़ें मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं वो आपको अपने साथ कैरी नहीं करना है। वॉलेट वगैरह आप रख सकते हैं, पैसे वगैरह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, 2 घंटे पहले पहुंचना है तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जानी है, ये चीज़ मत भूलना। फिर वहाँ पे आप परेशान होगे, जीरोक्स कराने के लिए भागोगे, तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। जो भी ज़रूरी काम है आज आप कर लीजिए कि आपको अपने साथ साथ क्या क्या लेके जाना है, ताकि वहाँ पर हड़बड़ाहट ना हो। क्योंकि शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती हैं। तो 2 घंटे पहले पहुँचना है, टाइम से पहुँचना है, ज़रूरी सामान लेकर जाना है। जिनका 2 शिफ्ट में है तो प्लीज़ अपने साथ खाना वगैरह लेकर जाना, ताकि बीच में समय मिले तो आप उस समय जो है खाना वाना खाएं। सुबह आपको ब्रेकफास्ट भी अच्छे से करके जाना है। और जब आप 2 घंटे पहले पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है। बायोमेट्रिक होगा, फिंगरप्रिंट होगा, बहुत अच्छे से जांच होने वाली है। और कोई गड़बड़ी मत करना। अंदर वीडियोग्राफी भी होंगे, जैमर लगाए गए हैं, 415 सेंटर बनाए गए हैं 24 जिलों में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 3,75,000 अभ्यर्थियों का जो है कल जो सपना है वो उसके साथ जाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो। बट उस चीज़ के लिए स्टार्टिंग की कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो लेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई अभ्यर्थी लेट पहुंचे और उसको एंट्री ना मिले, फिर इतनी दिनों की मेहनत हमारी बेकार चली जाती है। तो 2 बजे तैयार रहना। मैराथन की क्लास है, 1 से 1.5 घंटे की ही होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा तो उसे जरूर देखें, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 में वो प्रश्न पूछे गए हैं। टेलीग्राम पर मैंने PDF भेजा हुआ है, फाइल वाला सेक्शन में जाएंगे ना तो वहाँ पर सारी PDF आपको दिखेगी, वो आपको जो है वहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें रही। और बाकी घोषणा पत्र
याद से लेके जाना, और एडमिट कार्ड भी अच्छे से देख लेना, प्लस एक फ़ोटो तो आपको अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जाना ही है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब ये लास्ट समय को आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, तो नई चीज़ें मत पढ़ना। जैसे कुछ लोग अभी भी करंट अफेयर के चक्कर में पड़े हुए हैं कि नई नई चीज़ें। आप मुझे बताओ, आज आपने, हमारा जो माइंड है उसकी भी कैपेसिटी होती है। ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप एक दिन में पूरा किताब पढ़ लो आपको सब कुछ याद है, नहीं, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। आज का जो दिन है आपको शाम तक ही उसका यूटिलाइज करना है, क्योंकि इसमें आपको तैयारी करनी है, बहुत सारे लोगों को निकलना भी होगा, तो रिवीजन करते रहें। अगर आप जो है जर्नी में है, जैसे कुछ लोग बस से ट्रैवल करेंगे, ट्रेन से, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें, और वहाँ पे भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बस में, ट्रेन में ऐसे खाली गाना सुनने से बेटर है कि आप स्पीड में करके वीडियोज़ देखें, उसका रिवीजन करें। रिवीजन करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और जीएस का अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि जीएस में बहुत मिस्टेक होती है। कई बार ऐसा लगता है कि चारों के चारों हुए ऑप्शंस में हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर कैसे निकालें, वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से होता है। तो ये है। बाकी आज जो है आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, कोई प्रीवियस पेपर नहीं देना है, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपने कोई टेस्ट दिया और उसमें आपके मार्क्स कम आ गए, मानो इतने दिन से ज़्यादा आ रहे थे, और अगर आज आपके कम आ जाते हैं ना, तो बहुत डीमोटिवेशन होता है। ऐसा लगता है कि यार कल क्या होगा जब आज ही मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचो। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ना तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं, ना ही आपको मॉक टेस्ट। आपको केवल रिवीजन करना है। जो भी आपको लगे कि यस इसका रिवीजन एक बार कर लेना चाहिए, उसका रिवीजन अच्छे से करो, ताकि कल एग्जामिनेशन सेंटर से पहले आपको पन्ने ना पलटने पड़े। तो आज का भरपूर यूज़ कीजिए। वैसे भी कल के बाद से तो कल रात से ही आपको सोना ही है, टाइम तो बस सोने का ही मिलेगा, देन आपका रिजल्ट होगा। तो मैं हमेशा से एक चीज़ बस बोलती हूँ कि 100 किताबें पढ़ने से बेटर है कि आप एक किताब को 100 बार पढ़ें। तो नोट्स को रिवीजन करो, और पोर्शन वाइज करना। जैसे कि अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट का करने जा रहे हैं, तो पहले उसको ख़त्म कर लो, उसके बाद से आप अपना ज्योग्राफी करना। ज्योग्राफी के बाद कुछ लोगों का सब्जेक्ट भी होगा, आप उस पर ध्यान दें। क्योंकि देखो 1 to 5 में तो आपको पता है कि जीएस आएगा प्योरली 120 नंबर का, बट 6 to 8 में 40 नंबर का जीएस आएगा, एंड 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। प्लस लैंग्वेज का ध्यान रखें। देखिए लैंग्वेज ज़्यादा टफ नहीं आएगा। बीपीएससी चेयरमैन सर ने ही बताया था कि अगर कोई मैथ का टीचर बनने जा रहा है तो हम उसे ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो भाषा में जो है बहुत ही ज़्यादा निपुण हो, उसको सारी चीज़ें आएँ। तो भाषा का इजी ही होगा पेपर, बट ध्यान से अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको 9 नंबर हर हाल में लेकर आना है। 30 में से 30 आ जाए बेटर है, बट कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कम आएगा ना तो वो आपका जो मेन पेपर है वो साइन ही नहीं होगा, आप उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट। आप सभी का पेपर अच्छा होगा, और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने जितना पढ़ा है एनफ है। एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी से पूछना मत, कोई भी आसपास के लोगों से, कि आपने कितना पढ़ा है, आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, इससे स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो जानबूझ के आपको किसी जो है लफड़े में नहीं पढ़ना है, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से अपना एडमिट कार्ड लेकर जाओ, क्वेश्चंस भरो। गोले बनाने से पहले ध्यान से भर लेना प्लीज़, उसमें आपका सीरीज़ नहीं बिगड़ना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने गोले बनाते जाओ, ताकि बाद के लिए ना रहे। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताना। मिलते हैं 2 बजे, टाइम याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।